Yes, good morning everybody. Good morning. And once again I am Abhay Rathore in front of you, and today I am going to start a basic class, and that is very important for English spoken and written as well. तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश स्पोकन में रिटन में वो है सेंटेंस फॉर्मेशन, कि सेंटेंस को हम फॉर्म कैसे करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा सेंटेंस फॉर्मेशन। और सेंटेंस फॉर्मेशन से पहले थोड़ा सा ये हम लोग समझ लें कि सेंटेंस होता क्या है। नाउ so my dear friends, today's topic is sentence formation। इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे वाक्य संरचना। संरचना मीन्स बनावट, है ना, कि सेंटेंस का जो है संरचना कैसे होता है, इसका बनावट कैसे होता है। इससे पहले एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, बहुत बेसिक है, सबको इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज सेंटेंस? जब तक आप ये समझेंगे नहीं कि सेंटेंस होता क्या है, व्हाट इज सेंटेंस एंड हाउ यू कैन फ्रेम द सेंटेंस, so I just want to tell you its answer. A group of words that makes a complete sense, है ना। प्लीज लिसन प्रॉपरली, इधर ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। सेंटेंस किसे कहते हैं? तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का समूह, दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण अर्थ दे। कोई मान लीजिए आप वाक्य बोलते हो, इफ यू आर स्पीकिंग एनी सेंटेंस इन हिंदी और इंग्लिश, बट देयर इज नो मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। जैसे अगर हम इंग्लिश में अगर बात करें, आई एम टीचिंग इंग्लिश या माय नेम इज अभय राठौर, ये अलग अलग दो सेंटेंस हो गया। लेकिन यहीं पर अगर इसी को आई एम टीचिंग को आप बोल देंगे टीचिंग MI, तो वर्ड वही है। जैसे मान लीजिए अगर एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, तो माय नेम इज अभय राठौर, और यहीं पर अगर आप बोल दीजिएगा कि कुछ भी दे देंगे, जैसे कि माय नेम को अगर हम नेम ये लिख दें, नेम माय, लिख रहे हो ना, अभय राठौर इज, नहीं, तो वर्ड जो इसमें है वही वर्ड यहाँ पर भी है, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ना वो गलत है। इसलिए सेंटेंस कौन सा हुआ? ये ऊपर वाला, और ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस गलत है। दिस इज नॉट ए सेंटेंस। व्हाई? बिकॉज दिस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, बट इट डज नॉट गिव एनी प्रॉपर सेंस। ये कोई सेंस नहीं दे रहा है, इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। क्लियर? ठीक है ना, इसलिए ये कोई सेंटेंस नहीं होगा, सेंटेंस ये होगा। अब हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के पार्ट। पार्ट मतलब क्या होता है? भाग। एक होता है टाइप, एक होता है पार्ट। हवाई टाइप्स, काइंड्स, ये सब एक तरफ हो गया और पार्ट अलग है। तो कोई भी सेंटेंस होगा ना, उसका दो पार्ट होगा। ठीक है? देयर आर टू पार्ट, इसका पार्ट्स लिख देंगे। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एनी सेंटेंस। पहला जो पार्ट होगा उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, और दूसरा जो पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। ठीक है? सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, और प्रेडिकेट का विधेय। विधेय मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन मेरी आवाज सुन के आप लोग समझ लीजिए। सब्जेक्ट कर्ता हो गया और ये विधेय हो गया। विधेय क्या हो गया? विधेय। चलो मैं लिख देता हूं, डोंट वरी। ये एक अलग चीज है। सब्जेक्ट का हिंदी क्या हो जाएगा? कर्ता, ये, और ये प्रेडिकेट। अब कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो, राम इज प्लेइंग, तो राम इज प्लेइंग में क्या हो जाएगा कि राम जो हो जाएगा
वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और इज प्लेइंग क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप लिखोगे कि सी वाज हेल्पिंग द पुअर, देख रहे हैं ना। तो पहला जो पार्ट हो गया वो सब्जेक्ट हो गया सी, और वाज हेल्पिंग द पुअर, इट मीन्स सब्जेक्ट जो काम करेगा वो हम कर्ता में डाल देंगे, उसके अलावा जितने भी चीजें होंगी, जितने भी वर्ड्स आएंगे जिसे किसी भी सेंटेंस का, वो कहां चला जाएगा, प्रेडिकेट में चला जाएगा। तो किसी भी वाक्य का दो पार्ट हुआ, ठीक है ना। ये बहुत इजी है, यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे अगर आप लिख दोगे कि वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो दे यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और आर प्लेइंग क्या हो गया, क्रिकेट हो गया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ रहा है, मैं एक अलग यहां पर लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। और ये जो क्लासेस है ये स्पेशली स्पोकन के लिए है, कि स्पोकन में थोड़ा बेसिक जो जरूरी है ना, बिकॉज इन स्पोकन ग्रामर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट सेंटेंस फॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको सेंटेंस फॉर्म करने नहीं आएगा, देन यू कैन नॉट स्पीक गुड इंग्लिश। सो प्लीज ट्राई टू बी वेरी केयरफुल, इसके लिए बहुत केयरफुल रहिए। और इस वीडियो को भी घर पे आप बार बार देखिएगा, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो अपना इसको बार बार देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस मतलब क्या हो गया, ये वाक्य का प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो ये डेफिनेशन तो समझ में आ गया, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, शब्दों का समूह जो एक पूर्ण अर्थ दे उसे हम सेंटेंस कहेंगे। अब देखो सबसे पहले जो टाइप्स आएगा उसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट। द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज स्टेटमेंट, बिकॉज वट एवर वी स्पीक, आज के डेट में क्या है ना कि हम कुछ भी बोलते हैं, कोई इंसान कुछ भी बोलता है, दैट इज स्टेटमेंट। जैसे आपने सुना होगा ना कि कोई अगर हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलते हैं, तो हम लोग क्या किसी से सुनते हैं या हम किसी को बताते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने यह स्टेटमेंट दिया, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट जो भी हम बोलते हैं वो क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। और स्टेटमेंट का जो हिंदी होगा वो क्या होगा, कथन। Whatever a man speaks, whatever a person speaks, that is statement. अब स्टेटमेंट के अंदर, इसके अंदर क्या होगा ना कि दो टाइप होगा, ठीक है ना। इसका एक ये हो जाएगा आपको अफर्मेटिव, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में सकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो सेंटेंस का पहला जो ये टाइप हो गया वो स्टेटमेंट, उसका फिर उसके अंदर दो टाइप आएगा, वो हो जाएगा अफर्मेटिव और दूसरा हो जाएगा निगेटिव। निगेटिव है ना, इसको हिंदी में कहेंगे नकारात्मक। सो गाइस, स्टेटमेंट इज द फर्स्ट टाइप इन विच वी स्पीक ए लाइन। वो कोई स्टेटमेंट देता है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, और उसको फिर दो भाग में। तो स्टेटमेंट या तो, जस्ट अ मिनट, स्टेटमेंट या तो अफर्मेटिव होगा या नहीं तो नेगेटिव होगा। यस, what is your question? What is different between affirmative and assertive? Assertive, I will tell you. See that whenever you talk about assertive, so assertive may be also the name of a statement. तो स्टेटमेंट जो हम लोग पढ़ते हैं ना, स्टेटमेंट, उसी को assertive डालते हैं। assertive में फिर अफर्मेटिव नेगेटिव हम डालते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप अच्छे से सुन लीजिए, फिर कोई अगर डाउट होगा तो फिर उसको क्लियर करेंगे, राइट। सो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब इसमें क्या होगा, कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले। जैसे ही इज रीडिंग, और दूसरा क्या हो जाएगा, ही इज नॉट रीडिंग, है ना। ही इज रीडिंग और दूसरा क्या हो गया, ही इज नॉट रीडिंग। कभी कभी आप देखिए किसी किताब में अफर्मेटिव के बदला में असर्टिव लिखा रहता है ना, लेकिन उसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, राइट। बिकॉज सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट जो भी हम बोलते हैं वो स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव में आएगा, है ना, मतलब सकारात्मक हो गया, नेगेटिव में आएगा तो वो नकारात्मक हो गया। इससे क्या हो गया ना, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ही इज रीडिंग, ही इज नॉट रीडिंग। ही इज रीडिंग क्या हो गया, ये हो गया और ही इज नॉट रीडिंग क्या हो जाएगा,
नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो दूसरा जो एग्जांपल आता है वो आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव उसी को हम लोग कहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य। सो व्हेनेवर यू आस्क एनी क्वेश्चन, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट वन इज दैट ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद ऑक्सिलरी वर्ब, या तो सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, एंड सेकेंड ए सेंटेंस स्टार्ट विद WH वर्ड, ठीक है ना। तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, इसको आप लोग मान के चलना कि सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब से। तो आप एग्जांपल ले लेंगे, जैसे आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हैं, आर यू कमिंग, और वेयर आर यू गोइंग। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव, ऑक्सिलरी से स्टार्ट होने वाला। ये हो गया WH इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन। There are two types of interrogative sentence. First one start with auxiliary or helping verb, and second one start with WH word. You can ask a question to anyone. What is your name? What is your father's name? No. Where do you live? How do you study English? Where do you study English? When you go to class? तो ये जितने भी वर्ड आएंगे जो WH से होगा वो सभी क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन वो WH से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। थर्ड टाइप है आपका, थर्ड वन, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव। इसी को कहते हैं डिजायर, डिजायर या ऑप्टेटिव। डिजायर मतलब क्या होता है, इच्छा, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस या डिजायर सेंटेंस जो होगा, इसका मतलब हो जाएगा इच्छा बोधक या इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक या इच्छा बोधक वाक्य। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप्स आएंगे, जैसे कि अगर फर्स्ट आप टाइप लेंगे ना, तो आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे रहेगा प्लीज हेल्प मी, है ना, या प्लीज टीच मी, प्लीज टीच मी इंग्लिश, राइट। सो प्लीज टीच मी इंग्लिश, दिस इज वर्ड, दिस इज सेंटेंस, इट इज रिक्वेस्ट। ये किस में आएगा, रिक्वेस्ट में आएगा, ठीक है। इस तरह के कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ये किस में आ गया, रिक्वेस्ट में आ गया, ठीक है। जैसे उसके बाद आप एग्जांपल यहाँ पर ले लेंगे, जैसे हेल्प मी, मेरी मदद करिए या मेरी मदद करो, है ना, हेल्प मी। तो ये जो सेंटेंस है ये टाइप हो गया एटिकेट का, ETIQUETTE, एटिकेट मतलब है शिष्टाचार, है ना। आप शिष्ट होकर के किसी को कह रहे हैं, किन्हीं को कह रहे हैं, या आप हमको कहते हैं कि सर हमको अंग्रेजी सिखा दीजिए, आप अपने पापा को बोलते हैं कि पापा मुझे कुछ पैसे दीजिए किताब खरीदने के लिए, तो ये सब जो सेंटेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, एटिकेट सेंटेंस में आएगा, वो टाइप हो जाएगा। इसके बाद कुछ जो टाइप्स हैं वो मैं आपको इधर डाल देता हूँ, या एक और सेंटेंस यहाँ पर आप ले सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मतलब कम हेयर, या स्टैंड अप, या सिट डाउन, या ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये सब क्या है, कमांड है। कमांड का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर, ठीक है। जैसे हम कहेंगे किसी को, क्या कहेंगे, हाँ कुछ भी कर देंगे, कम हेयर, ठीक है, या कह देंगे स्टैंड अप। अपने से बड़ों को कहेंगे तो प्लीज लगाएंगे नहीं, लेकिन आप अगर कहीं पे ऑर्डर दे रहे हो तो इस टाइप के सेंटेंस को, दोनों टाइप को हम लोग क्या कहेंगे, कमांड। क्या कहेंगे, कमांड। समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए, और उसके बाद ये फर्स्ट हो गया आपको, ये रिक्वेस्ट हो गया। दूसरा क्या हो गया, एटिकेट हो गया, ये आपको जिसमें आप हेल्प मी या फिर कम हेयर या स्टैंड अप, इस तरह के, सॉरी ये एटिकेट, ये तो दूसरा टाइप हुआ ना। हेल्प मी जो हो गया वो एटिकेट हो गया, और फिर ये कम हेयर, स्टैंड अप या कमांड, ये सब जो सेंटेंस हो गया वो कमांड। कमांड को हम लोग ऑर्डर भी कर सकते हैं, मतलब क्या हो गया, आदेश, ठीक है ना। और इसके बाद जो है, जैसे कुछ आप विश करते हैं, है ना, विश, विश मतलब क्या होता है, इच्छा, इच्छा। जैसे कि गॉड ब्लेस यू,
गॉड ब्लेस यू ऑल 12th स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन, नहीं, भगवान करे कि आप सभी 12th के स्टूडेंट को फर्स्ट डिवीजन मिले। तो अगर इस तरह का आप सेंटेंस लिख देते हो, जैसे गॉड ब्लेस यू, उसमें कुछ भी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, विश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, WISH, विश, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने आपको यहाँ पर पहला क्या बताया था, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अंतर्गत दो टाइप का सेंटेंस आएगा, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब हो गया कि आपका जो कथन है वो सकारात्मक है, नेगेटिव का मतलब हो गया कि आपका जो भी स्टेटमेंट है वो नकारात्मक है, उसमें नॉट लगा रहेगा, यानी कोई भी नेगेटिव वर्ड लगा रहेगा, चाहे वो नॉट लगा रहे, नेवर लगा रहे, कुछ ना कुछ उसमें लगा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि ही इज रीडिंग, अफर्मेटिव, ही इज नॉट रीडिंग, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर दूसरा मैंने टाइप यहाँ पर लिखा इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन, जिसको हम प्रश्नात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। इसमें दो तरह का सेंटेंस, दो तरह से हम सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। फर्स्ट वन, या तो वो ऑक्सिलरी वर्ब से हो, हेल्पिंग वर्ब से हो, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा टाइप क्या है, जो WH वर्ड से शुरू होगा। क्लियर, याद हो रहा होगा एकदम, ठीक है, माइंड में सेट हो रहा होगा। तीसरा टाइप है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसी को हम लोग डिजायर कहते हैं, इच्छा सूचक कहते हैं। और उसमें इच्छा सूचक में फिर आपको 1, 2, ये 3 और ये 4, हाँ, इसको अगर आप ABCD कर ले तो थोड़ा सा क्लियर रहेगा। A, B, उसके बाद फिर ये C में 2 है और फिर लास्ट में क्या है, ये D है। तो ये आपको 4 तरह के सेंटेंसेज आएंगे ऑप्टेटिव में, जिसमें पहला प्लीज टीच मी इंग्लिश, ये रिक्वेस्ट हो गया। सेकेंड, हेल्प मी, ये एटिकेट हो गया, शिष्टाचार हो गया, है ना। कम हेयर या स्टैंड अप, ये सब क्या हो गया, कमांड हो गया। या ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, ये सब क्या हो जाएगा, कमांड या ऑर्डर हो जाएगा। और अंत में क्या है, गॉड ब्लेस यू, ये क्या हो जाएगा, विश हो जाएगा। और इसके बाद डियर फ्रेंड्स, वन मोर एक टाइप, एक चौथा टाइप होता है जो हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं, वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग विस्मयादिबोधक वाक्य, ठीक है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का जो एग्जांपल लेंगे, है ना, सिंपल, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी, ठीक है। और लास्ट में ये आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो जाएगा, जैसे व्हाट अ काइंड मैन, व्हाट अ काइंड मैन मतलब कैसा दयालु आदमी। तो इन सब तरह का जो कभी कभी हाउ से भी होता है ना, कि हाउ यंग ना, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ क्यूट बेबी, राइट। तो दीज ऑल सेंटेंसेस कम अंडर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये समझ में आ गया होगा। तो ये आपको स्पेशली आई हैव गिवन दिस क्लास फॉर स्पोकन, डोंट ट्राई टू फोकस मोर ग्रामर, बट दीज ऑल आर द स्ट्रक्चर, these all are the sentence pattern, that is very important. If you are not able to understand the sentence pattern, how can you speak good English? So for spoken English, these all basic grammar is very important. तो इसमें अगर किसी को कोई समस्या है तो आप एक बार फिर से उसको देख सकते हैं। अब मैं साइड हो जाता हूँ, किसी को अगर जो ऑनलाइन अभी इसको देखेंगे तो वो लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। ओके गाइस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मैं हिंदी लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक वाक्य। मेनली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सेंटेंस। सेंटेंस है क्या, होता क्या है कि व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग एनी टॉपिक, है ना, कोई बात नहीं, इसको तो आप लोग लिख लेंगे, वो जो वीडियो भी आपके पास रहेगा यूट्यूब पे, वहां से, बट समझिए इसको। मैंने क्या बोला कि सेंटेंस, व्हेनेवर यू स्टार्ट मेकिंग एनी सेंटेंस ईदर इन स्पोकन और इन रिटन, then the problem is that you just keep on writing, you don't understand what is the proper frame of a sentence, you are unable to just form sentence, you are not able to create good sentence structure and pattern. So I just want to tell you that if you are covering only this concept, that how a sentence is created, then automatically you can take these examples and you can set some examples. Like in a statement, it is kathan, like affirmative and negative.
डोंट गेट कंफ्यूजन अबाउट असर्टिव एंड व्हाटएवर, राइट। वो ग्रामेटिकल पार्ट है, उसको फिर मैं एक अलग से क्लास ले लूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। असर्टिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव क्या है वो सब मैं क्लियर और कर लूंगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि कम चीज माइंड में रखना है, बार बार उसको समझना है तो क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या अफर्मेटिव और नेगेटिव, कोई भी चीज हम बोलते हैं, जैसे यू आर ए बॉय, सी इज ए गर्ल, आई एम ए टीचर, ओके, राम इज रीडिंग इन क्लास 5, ओके, माई फादर इज ए गुड मैन। एनी सेंटेंस वॉट एवर वी स्पीक, अगर वो सकारात्मक है, नॉट इज नॉट यूज्ड, देन इट इज अफर्मेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट, वो आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। इफ यू स्पीक अबाउट एनी नेगेटिव, लाइक यू आर नॉट रीडिंग, सी इज नॉट कमिंग, एनीथिंग एल्स, देन इट इज नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का बात फिर वही हो जाएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब या नहीं तो WH वर्ड से वो स्टार्ट हो जाएगा। ऑपरेटिव है, इच्छा सूचक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इसको बार बार देखिएगा, जब तक माइंड में आपको इसको डालिएगा नहीं ना, तब तक आप सेंटेंस नहीं बना पाइएगा। जब भी कोई स्पोकन या रिटन का टॉपिक बनाते हैं तो आपके अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर होना चाहिए कि मैं जो सेंटेंस लिख रहा हूँ ये सही है कि नहीं, राइट। सो सेंटेंस मस्ट बी राइट एनी हाउ। कभी कभी क्या होता है ना कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ द पीपल हु हैव वेरी गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश गुड। व्हाई? बिकॉज उनको आदत हो जाती है वो ज्यादा ग्रामर पकड़ने का। तो अब क्या होता है ना कि अब सेंटेंस बनाएगा तो आई एम गो, यू आर कम, बड़ा मुश्किल है। अब आई एम गो, यू आर कम, आई एम गोइंग, यू आर कमिंग। आप जो भी सेंटेंस लिख रहे हो ना, ग्रामर का या वो एक कोई ना कोई स्ट्रक्चर को वो टच करना चाहिए। अगर वो स्ट्रक्चर को टच नहीं कर रहा है, सेंटेंस इज रॉन्ग। हाँ, ये सही है, जैसे कि आई एम गोइंग टू पटना, तो हम एम नहीं बोलेंगे, आई गोइंग टू पटना। इन स्पोकन यू कैन यूज यस आई गोइंग टू पटना। नो, जैसे आप किसी को कुछ कहते हो, हेलो हाउ आर यू, व्हाट्स अप, कम ऑन, व्हाट यू आर डूइंग। So this is the type, like structure is nice, pattern is nice, but the sentence it goes wrong, then the impact of sentence is very less. तो वो sentence आपके साथ जो सुन रहे हैं आपको या समझ रहे हैं उन पे बहुत ही बेकार प्रभाव डालता है, because he or she can understand you don't have the proper structure quality. So you must learn this sentence and part of sentence. ये भी बहुत important है, part of sentence, subject and predicate, right? Or I think in next video I will start simple structure that how to use EJMR, है ना। हम EJMR का यूज कैसे करेंगे, हैज हैव का यूज कैसे करेंगे, हैड का यूज कैसे करेंगे, शैल विल का कैसे, जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब होंगे ना, इन सभी का यूज हम कहाँ करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। काफी जबरदस्त क्लास होने वाला है। सो बी रेगुलर एंड द स्टूडेंट्स, द पीपल, this is very important to all of you, because only I think classes don't, not all the people must speak good English. The spoken तो सबके लिए जरूरी है, and I hope that you all will be watching it time and again, and thank you very much. And till date, if you have not subscribed my channel, then please subscribe. It is simple. My name is Abhay Rathore. My channel name is also Abhay Rathore. Thank you very much. Wish you all the best.